देश में अंधेरा छाया था। तीसरे पैर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी। इसका मतलब क्या है? हे मेरे खुदावन, हे मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है ना? ये है मत्ती की किताब 27वां अध्याय और 45वां है। इसको 4 नंबर देंगे आप। चौथी आवाज है खुदावन की, चौथी बार उसने बोला। इसका मतलब क्या हो गया? अब आप बोलेंगे, ट्रिनिटी वाले आपसे प्रश्न पूछेंगे कि ये तो अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है, हाँ नहीं? फिर क्या जवाब देगा तू? रोल है उसका, पिता पुत्र का रोल है और उसका आवाज का जब पवित्र आत्मा बपतिस्मा दे रहा था, पवित्र आत्मा आसमान से उतरा तो क्या हो गया? आवाज आसमान से आई, ये मेरा प्रिय, मेरा दिखने वाला रूप है, मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। किसकी सुनो? डिनोमिनेशन की नहीं, हमारे डिनोमिनेशन के पास्टर की, शास्त्री फरीसियों की नहीं, इस पुत्र की सुनो। या पुत्र ने क्या बोला? मैं और पिता। गलत बोला, गलत प्रचार सिखा रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे वो हो गया कि वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है कि ये दर्शा रहा है कि वो मनुष्य है, जो 100% दुख तकलीफ उसने हमारे लिए सहा। सुनकर वह तो एलिया को पुकारता है। लोगों को ऐसा लगा कि वो इलाइजा को पुकार रहा है ना? एली बोला ना उसने, उनकी इब्रानी भाषा है ना? माय लॉर्ड वाई हैव यू फॉरसेकन मी। उसमें से एक तुरंत तोड़ा और स्पंज लेकर सिरका डुबाया। अब ये क्या है? सिरका क्या है? स्पंज में क्या 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 खिलाया उसने? तो मतलब हमने किताब पढ़ते हैं ना, भजन संहिता, उसमें क्या लिखा है? मुझे खाने के लिए उन्होंने सिरका दिया, ये दिया, जंगली सागपात खाते ना, कड़वी। जो ये लोग मिस्र देश से जब जा रहे थे तो खुदावन ने उनको क्या दिया? कड़वा साग दिया। साग है ना, भाजी और रोटी, और वो लहू लगा के, है ना? तो ये खा के वो जल्दी निकलते हो। किस चीज़ को दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह की देह को। वो साग क्या है? कड़वी साग, क्योंकि उसने अपने सारे पाप हमारे अपने ऊपर ले लिए, उसके लिए कड़वी साग है। उसके मांस की क्या, जब तक आप खाओगे नहीं तब तक आप जीवित। तो उन्होंने खाया, कड़वी साग खाया रोटी के साथ में, और मेमने का लहू द्वार पे लगाया तो मौत आई, और मौत ने क्या किया? नांग गई। और फिर ये लोग मिस्र के लाल समुद्र में क्या करते हैं लोग? तो जितनी सरकार तकलीफ देगी आपको डरना नहीं है। ये जानबूझ के इनके हाथों में खुदावन ने फिरौन के हाथ में दिया, अलेक्जेंडर के हाथ में दिया, कोरस के हाथ में दिया, है ना? कर्जा मिडान के हाथ में दिया, रोमी सिपाही के अंदर में हाथ में दिया। रोमी सिपाही लोगों ने भी खुदावन से अत्याचार किया, लेकिन आखिर जीत किसकी हुई? है ना? जिन्होंने खुदावन के लोगों पे अत्याचार किया उनको हारना पड़ता है, और जो खुदावन के लोग हैं वो हमेशा जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। 3 बार यहाँ से हैरान कर रहा हूँ, आपको डरना। ये एक ऐसी जाती है कि ऐसी पूर्ति कितनी भी बंदिश लगाएंगे, है ना? 70 जन थे मिस्र में गए थे। कितने जन थे? 70। याकूब और उसके घराना यूसुफ को पकड़ के 70 जन थे, और बड़े निकले तब कितने निकले? और फिरौन ने वहाँ के मिस्र के राजा ने क्या किया? बच्चों को मार देना, पलौटों को, पूरे नर पुरुष को मारना, बच्चों को, लेकिन लेडीज लोग को रहने देना। क्यों? ताकि इनकी वंशात खत्म हो जाए। अब ये चाह रहे कि क्रिश्चियनिटी पूरी खत्म हो जाए, इसकी बंदिश लगा रहे, उनकी क्रिश्चियनों की ज़मीन पर हड़प लेने की कोशिश कर रहे,
पास्टरों को प्रचार करने से बंद करा रहे हैं, ये कभी हो नहीं सकता। तो तुम जितना अत्याचार करेंगे उतनी फैलेंगी और भूलेंगी। प्रचार कभी खुदावन का बंद नहीं होता। यूट्यूब के जरिए से हो रहा है ना, तो इंडिया में बंद होगा तो इंडिया के बाहर से तो यूट्यूब के अंदर से जो भी संदेश जाएगा तो सुनेंगे लोग, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ों से आपको डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आश्वासन आपके साथ में। अब इतने सारे चिन्ह दिख रहा है ना आपको, तो आपको विश्वास हो रहा है कि आपको तकलीफ में जाने देगा खुदावन, नहीं ना? जाने देगा कि नहीं जाने देगा? जाएंगे भी तो डरना नहीं है। लोगों ने सर कलम कर दिया यीशु मसीह के नाम पे, है ना। ये क्या डरा सकते हैं क्या? ये ऐसी जाति है जो डरते नहीं, ये ऐसी जाति है जो विश्वास से चलती है, शरीर से नहीं चलती। और जीवता खुदावन उनके आगे आगे चलता है। और उनमें से एक तुरंत दौड़कर पंज ले आया और सिर का, दूसरे ने क्या किया, उसको पानी के बदले क्या दिया, सिर का। खाना खाने के बदले क्या दिया, कड़वी साग, और पानी के बदले, तो दोनों क्या है, प्रभु यीशु मसीह की तो कड़वापन प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, विनेगर प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, पानी और रोटी आपके लिए रखा, शुद्ध रोटी। इसी के लिए बिना खमीर वाली रोटी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है। चढ़ावा चढ़ाते थे ना, बिना खमीर वाला आटा हो गया, तेल हो गया, है ना, पहली उपज हो गया, फ्रूट जो भी देते थे वो लोग, है ना, लुभान, मूल, ये सब चढ़ावा चढ़ाते थे ना, सब प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते सारी। तो कड़वा साग पद किसको दर्शाता है, हमारे पापों को। सिरका किसको दर्शाता है, हमारे सब किसने किया, प्रभु यीशु मसीह को पिलाया गया, प्रभु यीशु मसीह को पिलाया गया पंच के जरिए, है ना। और तब क्या होता है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, शुद्ध रोटी। अब कुछ रोटी ऐसी है जिसमें खमीर मिलाना पड़ता था, खाना पड़ता था, तेल लगाना पड़ता था। वो किस चीज को दर्शाता है, बिना खमीर प्रभु यीशु मसीह का जो बिना पाप का था उसको दर्शाता है। बिना खमीर वाली रोटी, रोटी मतलब प्रभु यीशु मसीह, देह, मांस, और मांस है, और हम लोग क्या उस मांस को काय में कन्वर्ट करते हैं, रोटी में, प्रभु यीशु मसीह की देह, है ना। तो रोटी ये है, और फिर उस कड़वा जो विनेगर दिया गया, उसके बदले क्या दिया खुदावन ने, काकरस। तो प्रभु यीशु मसीह को हम लोग देते। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछा था, पहली रोटी कौन सी है, अखमीर, अखमीरी रोटी, 7 पार है ना, इसमें अखमीरी रोटी खाना पड़ता था, खमीर नहीं मिलने लगा, क्योंकि हम जो संदेश देंगे उसमें खमीर नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी रोटी है जिसमें खमीर मिला के खाना है, क्योंकि पूरा आटा थोड़ा सा खमीर मिलाए तो पूरा गूंदा हुआ आटा मीठा हो जाता है। क्या हो जाता है, वो खमीर क्या है, प्रभु यीशु मसीह का विश्वास। जब हम विश्वास करते हैं तो ये जो आटा है ये पूरा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से भर जाता है। तो 2 रोटी में फर्क आ गया, एक तो अखमीरी रोटी और दूसरी खमीर वाली रोटी। पर एक और खमीर है, शास्त्री और फरीसी के खमीर से बच के रहना। वो कौन सा है, कोरे वचन को, सच्चे वचन के अंदर में ट्रिनिटी डालना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा, है ना, भविष्यवक्ता को ना जानना, खुदा के अनॉइंटेड जो सुपर नेचुरल साइंस हो रहे हैं उसकी पहचान नहीं रखना, अंधेपन को दर्शाता है, अविश्वास को दर्शाता है। ये सारी चीज़ें क्या है, खमीर है। किनके पास में है खमीर, अन्य जातियों के पास में, जिनके पास में सच्चा और खरा संदेश नहीं है। ठीक है,
फिर पांचवा क्या है, यूहन्ना की किताब 19वां अध्याय और 28वीं आयत, इसको 5 नंबर देंगे आप। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ मेरे पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो जाए, मैं प्यासा हूँ। वह सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था और उन्होंने सिरके में भिगोकर स्पंज को जोफे में रखकर उसके मुंह में लगाया। तब यीशु ने यह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। तो प्राण त्यागने से पहले 3 बातें और हैं। ये तो पहली बात यह है कि उसने क्या किया कि पूरा हुआ। पूरा हुआ मतलब जो खुदावन ने उत्पत्ति में खुदावन का क्रिएशन किया, फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन, फर्स्ट बॉर्न ऑफ पहली उपज का पहला फल प्रभु यीशु मसीह, ठीक है, और मर के जी उठने वाला पहला फल। तो हम क्या पढ़ रहे थे, जानकर कि अब सब कुछ मेरे की सारा कुछ हो चुका। क्या हो चुका? उत्पत्ति से पहले पहला फल और मर के तो उसने ये काम कर दिया। ये पहला फल है। वो क्या किया, अपने आप को उसने क्रूस के जरिए से अपने आप को जो काम के लिए आया, क्योंकि शैतान ने भ्रष्ट कर दिया था ना। अब ये इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर में खुदावन है आवाज़ के तौर पे जो हमको दिख नहीं रही है, वहाँ पे उसके एंजल्स लोग थे। एंजल्स लोगों ने क्या किया, सुंदरता के कारण क्या किया, बगावत की। बगावत की तो हटाले गए। तो ये यहाँ से फिर यहाँ आए तो दुनिया क्या हो गई, इनके पाप से भ्रष्ट हो गई। खुदावन ने कहा फूलो फलो, और इसने कहा ऐसे फूलो फलाया, पाप के जरिए से मनुष्य जन्म लेना चालू किया। जबकि खुदावन ने कहा था कि फूलो फलो, बिना पाप से फूलो फलो। तो इसलिए खुदावन जगत पे आया और फिर ये एंजल्स को भी इधर आए, अपने स्वर्ग धाम में अपने अपनी जगह बना ली। बहुत सारे जितने भी एंजल्स हैं, तो सूरज के नाम से, कुछ चांद के नाम से, कुछ सितारे के नाम से, कुछ अलग अलग नाम से उनके ये हो गए। अब क्या हो गया, इनके देवी देवता जब यहाँ आ गए तो दुनिया क्या हो गई, पाप से बन गई। जब खुदा ने आदम बनाया और हवा को बनाया तो इसने क्या किया, पाप इसके अंदर में डाल दिया। तो पहला बच्चा कौन सा हुआ, पाप का कैन, शैतान से और हवा से जो हुआ कैन से, क्योंकि वो दुष्ट था। और फिर खुदावन ने आदम को एक और पुत्र दिया जो सेत था। आबेल है, और कौन था पहला पुत्र कौन सा था, कैन और आबेल। फिर आबेल मर जाता तो कैन तो शैतान का हो गया और आबेल आदम का हो गया, क्योंकि आदम की वंशावली आदम से कैन नहीं लिया जाता, आदम से आबेल लिया जाता, आबेल से सेत। और आबेल का नाम भी हटाया गया क्योंकि वो बिना संतान मर जाता है। तो खुदावन आदम से लेके फिर आदम के बदले सेत किया, तो सेत के अंदर में आदम भी आ जाता, आबेल भी आ जाता, ठीक है। तो ये काम को उसने काम पूरा किया, पाप को और शैतान को उसने हरा दिया। तो खुदा ने क्या बोला कि तू उसकी एड़ी को डसेगा, है ना, और खुदावन क्या करेगा, उसके सर को उछलेगा। तो क्या है, हमारी कलीसिया काल काय से बचती है। शैतान ने क्या किया, भ्रष्ट किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपने आप को दे दिया, हम सबको बचाया। छठवीं बात क्या है, तीसरी है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। छठवीं बात क्या है, तीसरी लाइन में क्या गया है, पूरा हुआ। ये मैंने आपको समझा दिया। अब आखिरी जो बात है, सातवां है, जो लूका 23वां अध्याय,
सातवीं बात 46, इसको 7 नंबर देंगे आप। लूक 27, 23, लूका सुसमाचार 23वां अध्याय और 46वीं आयत। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, अपनी आत्मा मैं तेरे हाथ में सौंपता। यहाँ पे क्या लिखा? सिरका पिया उसने, सिरका पीने के बाद में उसने अपने सर को झुका दिया और फिर क्या लिखा है उसने 6वें अध्याय के अंदर? तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। ठीक है, 6वीं बात कौन सी है? पूरा हुआ। 6वीं बात कौन सी है? पूरा हुआ का मतलब वो जिस काम के लिए आया था, रोल के लिए, उसने अपना रोल अदा कर दिया। अब खुदावन के सामने पेश करने से पहले वो हम लोग सब रुके हुए, क्योंकि जब खुदावन पेश करेगा तो फिर खुदावन दिखा देगा कि जो सिंहासन पे बैठा है, जो प्रभु यीशु मसीह, वो सिंगल पर्सन गॉड है, क्योंकि वो हमारा एडवोकेट भी है और हमारा खुदावन भी है। और मनुष्य के बीच में और कलीसिया के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात वो मनुष्य प्रभु यीशु, खुदा और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है। और वो है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो पुरुष भी है और गॉड भी है। The Lord and my God is one Lord। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़। आत्मा क्या क्या करता है? वो जहाँ से आया, जहाँ इनविजिबल से आया, उसी के पास में क्या करता है? वो अपनी आत्मा को सौंप देता है। तेरे हाथ में सौंप देता हो। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय वह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ को यह देखने को इकट्ठा हुई थी। इस घटना को देखकर छाती पीटते हुए लौट गई। और उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियाँ गलील से उसके साथ आए थे दूर खड़े हुए और सब देख रही थी। ठीक है, अब हम लोग आपको एक बात ये बता दें कि यहेजकेल के अंदर में ये पुरुष के बारे में बताया गया है कि खुदावन यहेजकेल के जरिए से कुछ बताना चाह रहे हैं। यहेजकेल की किताब 37वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से आगे पढ़ेंगे। यहेजकेल 37 and 15th वर्स। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? यहेजकेल के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? हे मनुष्य की संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख। ठीक है, ये कौन सी लकड़ी लेके? एक लकड़ी लेके उस पे लिख। ये लकड़ी जो यहूदा की हो गई और ये हो गई जोसेफ की, इजराइल की। वो कहने का मतलब ये दो लकड़ी तो जब जहाँ पे जॉइंट करते हैं, जो हमारा पेंटिकॉस्टल का पार्ट होने की विधि नहीं पे तैयार होती है, तो ये क्या करती है? मिलाप वाले तंबू को और ये वाले डंडों को क्या करती है? मिलाप वाले तंबू को क्या करती है? खुदावन से और बाहरी आंगन के जो लोग हैं, हम लोग, और खुदावन को क्या करती है? ये एक करती है। ये जहाँ जॉइंट लगता है ना, जहाँ पे 1 2 3 4 करूब रक्षा करते हैं ना, खुदावन की 4 एंजल्स है और 2 सेरब है और 4 करूब है। 4 करूब क्या है? खुदावन की आत्मा। क्या है नाम उनके? उनका पावर क्या है? शेर, बैल
मनुष्य और ये दो सेराफीम में कौन है? पुराना नियम और यहाँ से तेल जाता है 7 दीवट के पास में, और वो हमारे 2 विटनेस है। कौन है वो? मोसेस और ये 2 करूब का भेद बताया, ये 4 करूब का भेद बताया। 2 करूब और 4 करूब के अंदर में एक ही मनुष्य है, वो है प्रभु के कार्य एक ही है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के आखिरी के अध्याय के अंदर में मंदिर है और यहोवा है और मेमना है, और 2 ही चीज़ है। कोई बिल्डिंग सोना चांदी ये नहीं है। मनुष्य लोग सही सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी लिखे गए हैं, सोने की जो नदी लिखी गई है वो मनुष्य जाति को दर्शाती है। इस टाइप से वो अरेंज करता है खुदावन, ठीक है। और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, अपनी दुल्हन के साथ में कंप्लीट है मेमने के अंदर में। क्योंकि मेमने के किताब के अंदर में हमारे नाम लिखे हैं ना, इसलिए मेमना प्रभु यीशु मसीह और हमारे नाम उसके अंदर में लिखे हैं, ठीक है। यहूदा की और उसके संगी इजराइल की तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख यूसुफ। पहली लकड़ी पे क्या लिख? यहूदा। यहूदा कौन है? यहूदा के गोत्र का जोड़न है ना। तो ये कौन है? प्रभु। इधर ये डंडा कौन सा है? प्रभु यहूदा के गोत्र का। और ये डंडा कौन सा है? यूसुफ। तो ये क्या आता है? दोनों में झगड़े होते थे ना, नॉर्थ और साउथ में, है ना। सुलेमान के बाद में क्या हो गया? 2 राज्य, बेंजामिन और जूडा सुलेमान के पास में रहता, बाकी 10 राज्य 10 दूसरे राज्य के पास में जाते। तो दोनों को खुदावन क्या करता है? मिलाता है। तो मिलाने के लिए क्या है? 2 लकड़ी का वो सिंबल बनाता। तो ये क्या करेगा कि ये 2 लकड़ी हमारे लिए मिलान का काम करेगी। मिलते काम ये जॉइंट के लिए है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इसका पूरा। अभी यहाँ पे जो एजेकिएल बता रहे हैं वो समझाता हूँ। बाद में 16वां अध्याय लेविटिकस की किताब 16वां अध्याय के अंदर में इसका डंडा, ये डंडा और ये इब्रानियों की किताब 9वें अध्याय के अंदर में, है ना, पित्तल की वेदी सोने में सब बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये ज्ञान की बात है, आपको गिरिजा संघ नहीं बताएगा, यूट्यूब वाला नहीं बताएगा, ये भी नहीं पढ़ा जाएगा। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ 2 लकड़ी का अर्थ क्या है। तो पहली लकड़ी क्या है? यहूदा, और दूसरी क्या है? पहली लकड़ी पे क्या लिखना? लिखने का मतलब क्या होगा? दिस बिलोंग्स टू जीसस, दिस बिलोंग्स टू द कॉन्ग्रीगेशन, ब्राइड। ये यीशु है, ये ब्राइड है ना। उस समय में क्या था? ये यूसुफ है और ये जूडा है, दोनों में झगड़े थे। तो दोनों 12 की 12 पुत्रों को मिलाता है। कहाँ मिलाता है? ये दोनों लकड़ी को ज्वाइंट करता, फिर दोनों लकड़ी क्या हो जाती? एक सिंगल लकड़ी है ना। यहोवा का लहू और हमारा लहू, बैल का और बकरे का लहू यहाँ पे लगता है, तो फिर क्या कर देता हूँ? उसको एक कर देता है। अर्थात एफ्राइम की और उसके संगी इजराइल की लकड़ी, ठीक है, समझ में आ रहा आपको? दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख यूसुफ, अर्थात एफ्राइम। पहली लकड़ी यहूदा मतलब इजराइल, है ना। इजराइल है ना यहूदा, और यूसुफ भी तो इजराइल का ही था, लेकिन उसको क्या दिया आपने? एफ्राइम। तो मनासिया और एफ्राइम, एफ्राइम क्या था? पहलौटा था, है ना। लेकिन मनासिया को आशीष मिलती छुटके हुए, है ना, क्रॉस कर देता है। जो क्रॉस को बता रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखने का उसको? यूसुफ का अर्थात एफ्राइम। और यूसुफ के कितने पुत्र थे? याकूब के साथ में सामने ला के खड़ा करता है, तो एफ्राइम को सामने रखता है और मनासिया को बाद। तो खुदा याकूब जब आशीष देता तो यहाँ देने के बदले में तो क्रॉस बन के
ये आशीष इनको जो मिलनी थी किसको मिलती? अंजना की। दुल्हन को, नबी यीशु मसीह की दुल्हन को, अर्थात इब्राहिम की, और वो है उसके संगी इजराइलियों की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले। दोनों को क्या करते? जोड़कर एक ही कर दे। वो क्रूस पे ही क्यों और दो लकड़ी ही क्यों? उसको ऐसे भी बलिदान करा सकते थे, लेकिन उससे फायदा नहीं होता है। उसकी झाड़ रहना जरूरी है ना, और वो उसको ऊंचे पे चढ़ाना जरूरी है। इसलिए गोलगता पहाड़ पे उसको चढ़ाया गया। एक ही कर ले ताकि वो तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। जब तेरे लोग तुझसे पूछे क्या तू हमें ना बताए कि इसमें से तेरा किसका अप्रिय है, तब उससे कहना परमेश्वर जवा यूँ कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी को जो इब्राहिम के हाथ में और इजराइल की जो गोत्र के संगी है और उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी। अब वो बोला दोनों में से किसको प्रिय करेगा, कौन सा अच्छा इसको अपनाएगा? क्या बोलता है? दोनों को मैं अपना लूंगा और एक कर दूंगा। जिस लकड़ी पर तू ऐसा लिखे कि उसके सामने तेरे हाथ में रहे, तब तू उन लोगों से कहे परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं इजराइलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें चले गए रहे चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उसके निज देश में पहुंचाऊंगा। चारों देश से क्या करेगा बुलावन? चारों दिशाओं से इकट्ठा करके काय में आ गए? ये क्रिश्चियनिटी में आ गए। क्रिश्चियनिटी सबसे नंबर 1 है ना। आगे चल के मुस्लिम लोग आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग तब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तादाद बढ़ते जा रही है और ज़्यादा बढ़ती है ना। वो वहाँ तक जाएंगे नहीं, हमारा सारा अंत का समय हो गया है। तो पवित्र आत्मा के पूरे काम आप देख रहे हो है ना। आपके अंदर देखो, मुँह के अंदर देखो है ना, सारे खुदावन के आश्चर्य कर्म देखो। खुदावन सारे काम करता है। ये आप लोग सहभागी लोग हैं। कितने लोग हैं? गुडविल है आपकी कि आप ये सारी चीज़ों को आप लोग देख पा रहे हो, आमना सामने देख पा रहे हो। मैं उनको उस देश अर्थात इजराइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा। क्या कर देगा? चाहे वो अभी हमारे पिछड़ी जाति वाले लोग हैं ना, यूट्यूब के अंदर में देख रहे क्या आप? अत्याचार हो रहा है, मालूम नहीं है क्या? प्रचार करना अलाउड नहीं है। अनिल ने यूट्यूब के अंदर में आप देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे जो सत्ता पक्ष वाले हैं वो ये वीडियो के अंदर में दिखाएंगे। तो टीवी के न्यूज़ के अंदर में, यूट्यूब के अंदर में आपको दिखेगा कि हिंदुस्तान में कैसा तबाही मचा रहे हैं हमारी पिछड़ी जाति वाले, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो यीशु मसीह को मानते हैं, उनके ऊपर में कानून लगा दिए प्रचार नहीं करने का, धर्म परिवर्तन नहीं करने का। अरे प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 18:4 में बोलता है, अभी मेरे को ये की जरूरत नहीं है। अभी तुम जो चेंज हो गए हो, तुम जो कन्वर्ट हो गए, उसी को ही अभी वन गॉड के ऊपर में आना है। मेरे लोगों अभी वन गॉड के ऊपर में आ जाओ। 18:4 प्रकाशित वाक्य। अभी कितना भी ये लगाएंगे क्या है, प्रभु यीशु मसीह जो करेगा वो करेगा ही करेगा। एक बार क्या हो गया, वो एलीशा के समय में, वो उसके समय में हिजकिय्याह ये राजा के समय में था है ना। तो भविष्यवक्ता बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, सेनावृत के राजा जो आएंगे और मेरे को घेर लेंगे और वो बोलेगा कि तुम्हारा यहूदियों का वार्ड कोई है नहीं और मैं तुम्हारे को कब्जा करूँगा, तुम्हारे को गुलाम बनाऊँगा, तुम्हारे को सब अपने अंडर में ले लूँगा। तो हिजकिय्याह क्या होता, परेशान हो जाता। भविष्यवक्ता उसको बोला तू घबरा मत, जिन तू देख रहा है सुबेरे को उनको
देख नहीं पाएगा, क्योंकि ये तेरे सामने से हट जाएंगे। तो वो जो सेना जिसका टेरर था कि रोज आके सता रहे, और हिजकिय्याह राजा परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है, अभी मैं कैसे बचाऊं अपने आप को और मेरे लोगों को। तो भविष्यवक्ता ने कहा कि जिसको देख रहा है ये सवेरे तेरे को इनका पता भी नहीं चलेगा कहाँ है। 1,85,000 सिपाहियों को रातों रात खत्म कर डाला एंजल ऑफ द। ये भी तुम्हारा जो होशू था ना, क्या नाम है उसका इंग्लिश में क्या बोलते, काले गए जाशुआ। बताते जाओ ना आप लोग, इतना अनपढ़ है क्या। योशू का इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं मारा। योशू का ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या है, जाशू। हाँ, जाशुआ को क्या बोलता है, सेना पर यहोवा खड़ा हो जाता सामने, दूत, कौन दूत खड़ा हो जाता, एंजल। तो ये क्या करता है, पुराने नियम के अंदर में पहचानने है, नए नियम में तो पुराने नियम से नए नियम में जंप करता है, तो तलवार निकाल लेता है। तो वो बोलता है कि मैं यहोवा के सामने से डायरेक्ट आया हूँ, यहोवा का मैं फिर वो तो हमारे पक्ष का है कि दूसरे के पक्ष का। फिर पुराने नियम का यहोवा ही मैं हूँ, नए नियम का यहोवा, और फिर तुझे मैं यहोवा के दूत के रूप में लिखना है ना। सेनाओं का यहोवा आवाज, आदत, और यहोवा का दूत मतलब उस सेना को यहोवा का दिखने वाला रूप, एंजल ऑफ द लॉर्ड। जो सेनाओं का यहोवा है उसका मैं दूत हूँ, यानी उसका दिखने वाला रूप हूँ, उसके दिखने वाला, सामने का दिखने वाला पोर्शन हूँ। अब क्या देखो 22 में, मैं उनको उस देश अर्थात इजराइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सभी को एक ही राजा होगा। आमीन। जब से मैं जितना बोल रहा हूँ वन गॉड वन गॉड वन गॉड वन गॉड, यहाँ पे सबूत आ गया कि नहीं। उस समय वो एक ही राजा होगा और वो फिर दो ना रहेंगे और ना दो राज्यों में कभी बटेंगे। वे फिर अपनी मूर्ति और घिनौने कामों तथा उनकी किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपनों को शुद्ध ना करेंगे। इसके लिए ट्रिनिटी क्या करती है, अशुद्ध बनाती है। वहाँ पे उनकी देवी देवता लिखा है, हमारे भी ट्रिनिटी क्या करती है, एक गॉड से देवी देवता तीन बनानी, है ना। एक और दो में आ गए तो करोड़ों में और दो में फर्क क्या है, करोड़ों देवी देवता है ना, और इनको अगर 2 और 3 किए तो उनके बराबर ही हो गई। परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों में जहाँ वे पाप करते थे निकाल कर शुद्ध करूँगा, वन गॉड पे ले आऊँगा और वे मेरी प्रजा होंगी और मैं उनका वन सिंगल पर्सन गॉड होऊंगा और मैं उनका गॉड होऊंगा। मेरा दाऊद उनका। आमीन। दाऊद कौन है, दाऊद की गद्दी पे बैठने वाला भक्तिमाई ने क्या कहा, दाऊद की संतान मुझसे दया कर, इस अंधेपन को निकाल और नए नियम में मेरे को प्रस्थान करवा दे। नए नियम में क्या है, उजाला है। उजाला बने प्रभु एक ही चरवाहा होगा, वे मेरे नियमों पर चलेंगे। क्या नियम है, one God and his 3 rules and baptism in the name of Lord Jesus Christ. The prophet at the end time message prophet William Marion नैना, और हम लोग क्या कौन है, उसके सेवक लोग हैं खुदावन के। तो यही संदेश को आगे बढ़ाएंगे, इससे विपरीत नहीं जाएंगे। क्यों क्यों अनिल, क्योंकि इलाइजा जो था और इलीशा क्या करता था, उसके पीछे 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 जाता था। अब मैं क्या किया, इसके पीछे 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 जा रहा। कितने साल से आप देख रहे हो, 30 साल हो गए 1995 से।
25 26 31 साल क्या किया मैंने पीछे पीछे। तो इलाइजा की जो आशीष थी वो एलीशा ले गया, इसने 7 बार चमत्कार किए, इसने 14 बार किया, डबल बार। तो वही आशीष जब मैं इसके पीछे 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 लगा तो वही आशीष खुदा ने उसको दी। अब आप बोलेंगे कि वो अपने आप को भविष्यवक्ता बना रहे हैं। भविष्यवक्ता का संदेश को आगे बढ़ाने वाले हम सेवक लोग हैं, पास्टर लोग हैं। पास्टर खुदा ने ऑर्डेन किया है ना। कान के ऊपर में मार्क किया, कंधा देखेंगे ना, कंधे के ऊपर में वहाँ से जरा पकड़ा हुआ फोटो और वहाँ से कंधे के ऊपर में पूरी लाइन डाली है ना। पिलर ऑफ फायर डाला, रोड के ऊपर में दाने डाला, कोयले के दाने, जीप के ऊपर में आपका बुलंद गेंदा। ये सारी क्या क्या चीज़ है, मैं कर रहा हूँ क्या, ऑटोमेटिक हो रहा है। इसी चीज़ को हम अपलोड करते हैं, ठीक है नहीं। ये सारी बातें आप लोग देख रहे हो, ये आपके लिए क्या है, सौभाग्य वाली बात है कि आप ये आश्चर्यक्रम आप लोगों के सामने खुदावन होने दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब 1 वर्ड के ऊपर में आएंगे। सारी बातें किसके ऊपर में है, प्रभु यीशु मसीह के ही इर्द गिर्द घूमती हैं। किसके ऊपर में, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में। जैसे एक सूरज है और उसके ऊपर में सारे ग्रह नाचते हैं, वैसे खुदावन यीशु मसीह के ऊपर में सारे बिलीवर लोग, क्या है, बिलीवर लोग उसके इर्द गिर्द। एक ही राजा होगा, उसके नियम में चलेंगे, विधियों को मानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे। वो उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था। स्वर्ग में जाना है ना, रैप्चर होना है, याकूब में जाएंगे, उसी देश में जाएंगे। और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे उसी में वह उनके बेटे पोते सदा वास करेंगे। और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। अरे प्रधान से मत हटाओ, है ना। फादर को भी प्रधान बनाएंगे, पुत्र को भी प्रधान बनाएंगे और पवित्र 3 पर्सन 1 बोलेंगे इसको। ऐसा अरिथमेटिक की गलती मत करो। अरिथमेटिक क्या करेगा, मैथ्स क्या करेगा, बोलेगा यार गलत, मेरे अक्षरों को गलत करके पेश मत करो। 1 को 1 रहने दो, 2 को 3 को 3 रहने दो, 4 को 4 रहने दो, है ना। मिलाने का काम नहीं जो होता है यहाँ पे। 1 मतलब 1, 2 मतलब 2, 3 मतलब 3। मेरा दास दाऊद सदा उनका सिंगल पर्सन गॉड प्रधान रहेगा। मैं उसके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और सदा की वाचा ठहरेगी। और मैं उनके साथ देखकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। पवित्र स्थान माने ये इबादत का स्थान, जहाँ से सच्चे खुदावन का प्रचार होता है। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर ताना रहेगा। तंबू क्या होता है, खुदा का पवित्र आत्मा खुदावन का हमेशा बना रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वो मेरी प्रजा होंगी। आमीन। तब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा और सब जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र करने वाला हूँ। और हम लोग यहाँ देखेंगे कि देव व्यवस्था के अंदर में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। तो क्रूस पे ही आना है और उसको दफन क्यों होना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 21वां अध्याय और 22वें आयत। व्यवस्था विवरण 21 और 22वीं आयत। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए, यानी किसी व्यक्ति ने अगर पाप किया है ना, और उसको कौन सा दंड है, मृत्यु दंड। कौन सा दंड आने, मृत्यु दंड। और तू उनके शव को क्रूस पर लटका दे। ये क्या है, लकड़ी के काट पे लटका दे। किसको, पापी इंसान को।
तो वह सब रात को वृक्ष पे टंगा ना रहे, ये टांग में ना रहे। क्यों ना टंगा रहे, उसका ये अर्थ बताता है। रात भर उस पर टंगाना है, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया है वो परमेश्वर की ओर से शापित है। और हमने पढ़ा है नए नियम के लिए, जो काट पे लटकाया जाता है वो शापित होता है ना। हालांकि वो शापित नहीं है, वो हमारे लिए शापित बना, हाँ पाप बना, शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में कर देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध ना करे, तो तुम उसी दिन क्या करना पड़ता। दफन करना। तो जो तुम्हारी जो भूमि है, ये जो भूमि है, इसको अशुद्ध नहीं होना चाहिए। शुद्ध होने के लिए क्या करना है, दफन होना है। इसको दफन होना है, लेकिन दफन कौन हुआ, क्योंकि इसने हम सबके पाप अपने ऊपर ले लिए, निर्दोष प्रेम ने अपने पाप ले लिए, और वो बैल बना कंधे पे ऊपर में ले लिया। बैल को हुड होता है ना, बड़ा वाला चलता है तो मतलब कंधे पे भार लेता है ना, ये है वो कंधा का भार, कांग्रेसन का भार उसने अपने कंधे पे ले लिया। उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और आधे घंटे में समाप्त करेंगे आज का समय। ठीक है, व्यवस्था तो कौन से जो प्रभु यीशु मसीह की जो खुदवानी है, व्यवस्था डिवेक्टेड स्कीम था, तो उसके अंदर में जो होम बलि होती है, पाप बलि, स्वच्छ बलि है ना, थैंक्स गिविंग वाली बलि, अन्न बलि, फ्री विल ऑफरिंग, ट्रस्पास ऑफरिंग है ना, विश्वासघात वाली ऑफरिंग, दोष बलि, इग्नोरेंस के साथ में जो आपने पाप कर दिया, ये सारी बलिदान को यही पे अट्रैक्ट करता है, खींचता है। वो कौन सी बलि, पहली बलि कौन सी है अनिल, होम बलि। दूसरी कौन सी है, फ्री विल, अन्न बलि, जो हम अपने ऑफरिंग्स देते हैं ना अपनी इच्छा के अनुसार, उसको फ्री विल बोलते हैं। फिर मेल बलि, जिससे हम लोग क्या करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, ये मेल बलि है। पाप बलि, जिससे हमारे पाप शुद्ध होते हैं। फिर है पांचवा है ना, पाप बलि के अंदर में क्या होता है कि हमारे खून से शुद्धता मिलती है, और सातवें दिन क्या होता है, उसको शुद्धता मिलती है। कबूतर के लहू से उसको पानी में डाल के जोफे से उसको छिड़का जाता था, और उसको शुद्धता मिलती थी 7 दिन के बाद। ये पांचवा अध्याय है। दोष बलि मतलब गलती से हमारे से पाप हो गए, आज तक हमको मालूम नहीं था प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आज हमको मालूम हो गया। तब हमने क्या किया, इग्नोरेंस में जो पाप किया था उसकी बलि कैसी चढ़ाई जाती। फिर विश्वासघात, किसके साथ में विश्वासघात किया ना, किसके साथ विश्वासघात किया, प्रभु यीशु मसीह। पहले हम ट्रिनिटी में थे, काय में थे, विश्वासघात में थे, ट्रिनिटी में। तो जीवते खुदा के साथ में क्या किया हमने, फिर हमने वन गॉड में आ गया, अभी विश्वासघात हो रहा है क्या, नहीं। फिर कौन सी है, अन्न बलि। अन्न बलि मतलब मीट बलि, अन्न बलि मतलब आटा, रोटी, अखमीर, और क्या बोलते हैं, ऑलिव ऑयल, और सोना, मुर, रुमान, ये सारा चीज किसको दिखाता है, अन्न बलि। जो एक्चुअल में जो मांस है उसका ये क्या है, दूसरे टाइप का उसका मांस है, जो हम प्रभु भोज के तौर पे लेते हैं, है ना। रोटी क्या है, उसके मांस को दर्शाती है। तो ये बलियाँ है, बलिदान। और ये क्या है, ये पुरुष के डंडे पे किया जाता है। तो देखो कैसा है, अभी आपको पता था, है ना। अभी आपको बहुत सारी बातें हैं
6वें अध्याय के अंदर में भी है और 7वें अध्याय में भी है ना। और 8वें अध्याय में क्या है कि याजक का अभिषेक कैसे होता है, अभिषेक कैसे होता है? तो वो ये इसी तरीके से होता है। क्रॉस, याजक का अभिषेक कैसा होता है, क्रॉस के लिए। क्या है, तो याजक के लिए बैल लाना जरूरी है, बलि जरूर। क्योंकि ये याजक क्या करेगा, अपने आप कांग्रेगेशन को संभालेगा, प्रचार करता है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रचार करना। जिससे आप लोग सतर्क हो रहे हैं, जिससे आपका विश्वास बढ़ रहा है, जिससे आप तक अभी तक 20-25 साल से आप लोग क्या है इस संदेश में बने हो कि आपको मालूम कि एक न एक दिन हम सब लोग में जाएंगे। हमारा उद्देश्य वही है, रक्षा का। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि याजक को जब अभिषेक करना है तो खुदावन उसको बोलता है कि इसके कपड़े बनाओ, पगड़ी पहनाओ, टीका लगाओ, ये सब करो, संस्कार का मेंढा लेके आओ, है ना, 2 मेंढा। इसके बलिदान के अंदर में क्या है, यहोवा की इस आज्ञा के 8वां अध्याय 4 अनुसार उसकी मंडली के मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा हुआ। ये मिलाप वाला तंबू कौन सा है, मिलाप वाला तंबू अभी तक नहीं मालूम, कितने बार बता दो क्या होता मिलाप वाला तंबू, कहाँ है। ये जो याजक लोग बाहर अंदर लोग घुसते हैं, वहाँ से सब लोग मिलाप वाला तंबू यहाँ कहाँ दिख रहा है, क्रॉस लकड़ी जॉइंट नहीं। यार मैं आप लोग को मैं बोलता हूँ, समझ में आता है कि नहीं आता, मेरे को समझ में नहीं आता है। कितने बार मिलाप वाला तंबू ना 10 बार बता दिया फिर भी मालूम नहीं आपको, ये मिलाप वाला तंबू है। क्रॉस पे पूरा डायरेक्शन डायग्राम के हिसाब से बताने के बाद में भी आपको समझ में नहीं आता। देखो ये पूरा क्या लगा हुआ है,